कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो दोस्तों हमारे नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने फिर से तैयार हूँ आप सबसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम बच्चों के ऊपर है। जी हाँ, हम बच्चे, यानी कि क्या करें, बच्चे जब ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो पेरेंट्स भी उनके साथ में स्टडी करते हैं। तो हम तो बच्चे वैसे ही बन गए भैया, बिल्कुल ही है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज ऑनलाइन स्टडी, यानी कि जो हम लोग आजकल ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मोस्टली सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन ही हो रही है ना। तो इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। साथ ही साथ कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा, यानी कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो साथ के साथ उसमें कुछ ना कुछ और भी ऐड हो जाता है। बिल्कुल, तो वो ऐड हो चुका है, यानी कि कितनी सारी चीज़ें जो हमें फ़ायदा दे रही है ना ऑनलाइन स्टडी से। और कितनी सारी ऐसी भी चीज़ें दोस्तों जो हमें काफ़ी सारी परेशानियां भी दे रही है। तो उन्हीं को लेके आज बात होने वाली है कि हमारी परेशानियां क्या है और हमें फ़ायदे क्या मिले हैं। ओके, तो दोस्तों जिसमें सबसे पहला जो है, यानी कि हमें ऑनलाइन स्टडी के में फ़ायदे क्या है। फ़ायदे सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, आज के टाइम पे ना कोई भी जगह की दूरी नहीं रही। चाहे कोई गांव में बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो, चाहे वो शहर में किसी जगह पे और संसार में किसी भी जगह पे हो। आज अगर आप चाहते हो आपको अच्छी एजुकेशन मिले, आप चाहते हो बड़ी किसी चीज़ों पे आप काम करना चाहते हो, रिसर्च वर्क करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप हर चीज़ें कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी सुविधा हमें मिल गई है ना ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि अब जाके आपको फिजिकली सब चीज़ आपको अटेंड नहीं करनी, आपको कहीं स्पेशली जाना नहीं कि आपको जाके बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि सब चीज़ें इक्वल हो गई है ना। कोई भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है और सीख सकता है। ओके, तो ये तो है नंबर 1। नंबर 2 जो है दोस्तों, नंबर 2 ये है कि बहुत ही पहले से सस्ता हो गया है। आप पूछोगे सस्ता कैसे? सस्ता इस वजह से दोस्तों, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में अगर एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं, तो अगर हम लोग फिजिकली अटेंड करते हैं तो हमें काफ़ी उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो काफ़ी कम में हमें उस चीज़ की अवेलेबिलिटी हो जाती है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, सपोज़ अगर हम लोग कोचिंग ले रहे हैं, है ना, हम अगर कुछ अपने लिए किसी कोर्स को हम प्लान कर रहे हैं कि हमें ये करना है, उसके बाद हमें ये आगे एजुकेशन ऐसे करनी चाहिए। तो सोचो दोस्तों हमने अगर प्लान करा है कि हम लोग ना ये रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या हम लोग किसी और एग्जाम की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, हमें जाके वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। हो सकता है हमें अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़े और वहाँ जाके हमें रहना पड़े। तो वहाँ हॉस्टल का खर्चा, रहने का खर्चा, खाना पीना और सब चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें हो जाती है। तो वो सारा खर्चा भी पढ़ाई के साथ इंक्लूड हो जाता है ना। लेकिन ऑनलाइन की वजह से क्या हो गया, आप आराम से बैठ के अपने घर पे रह के भी या कहीं पर भी रह के भी आप आराम से कर सकते हो। कि घर वालों के साथ रहोगे तो बाकी सारी सब चीज़ें भी बच जाएंगी, आपको और सब चीज़ों में आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी हद तक ना एक घर का माहौल भी मिलता है आपको, है ना। हॉस्टल में होता ही है ना, हॉस्टल में तो वही मैगी वैगी खानी है और वही यूँ इधर से उधर वही घूमना फिरना है, सब कुछ मस्ती है, वो भी है, वो भी मज़े हैं, नो डाउट, वो उसके मज़े अलग ही है भैया, बहुत बढ़िया, है ना। मगर फिर भी ना किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो याद आने लगती है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा मैगी खा के भी लगता है मम्मी के हाथों के खाने की याद आ ही जाती है, आती है ना, है ना। और वो घर वाला माहौल भी याद आता है ना। तो ये एक जगह पे देखा जाए तो आपको ये घर का माहौल भी आपको मिल रहा है, आप घर के घर में ही रह रहे हो, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है ना। और दोस्तों सबसे तीसरा क्या है, अगर कोई बहुत बढ़िया टीचर है किसी भी सब्जेक्ट को लेके जिसको आप बहुत पसंद करते हो, आप चाहते हो, है ना, कि भाई उनसे मुझे पढ़ना है, तो दोस्तों ये दूरी भी कम हो गई ना। अब आप जिससे चाहो आप पढ़ाई कर सकते हो, जिससे चाहे आप पढ़ सकते हो, किसी भी बढ़िया से बढ़िया टीचर से जिसको आप पसंद करते हो, है ना। टीचर अपनी जगह पर सारे अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है, हमें कौन पसंद आता है, यानी किसकी पढ़ाई हमें समझ आती है, जो हमें समझाता तो हमें समझ आती है ना। तो अपनी अपनी पसंद के ऊपर, तो आपको जो पसंद है ना दोस्तों, आप उससे पढ़ाई कर सकते हो, उनके साथ पढ़ सकते हो, उनके साथ सीख सकते हो। तो ये भी एक कितना बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है ना दोस्तों। इस चीज़ ने हमारी एक चीज़ और बहुत बढ़िया कर दी है, अब आपको ऐसी कमी नहीं है, आपको कितना चाहे आप कंटेंट आप सॉल्व कर सकते हो। आप जहाँ कहीं जाके आप इंटरनेट पे कितने भी सर्च मारो, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि आपको कमी रहेगी, बहुत सारे दोस्तों। तो ये एक तरह से ना हमें काफ़ी, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट ने सिर्फ हमें बुराइयाँ ही दी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी है दोस्तों। आप अपने आप को अपना नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो और आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे हैं। मोस्टली जैसे लोग फिजिकली जब अटेंड करते हैं या क्लासेस जब ऑफलाइन मतलब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ एक पता होता है, हम अपने सिर्फ क्लास के दायरे में ही रह के चले जाते हैं ना, कि हम कितना कर रहे हैं। उनके बीच में अगर कंपटीशन वगैरह होता है तो पता चलता है, उस कंपटीशन में कितना कुछ मालूम होता है, वो कम्पीट करने के चक्करों में ज़्यादा भी नहीं पता चलता। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन में दोस्तों क्या होता है, हमें बहुत बड़ा, हमें एक ना स्पेस मिलता है
हमें बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम लोग नेशनल लेवल पे तैयार हुए, इंटरनेशनल लेवल पे तैयार हुए, या किस तरह से हम लोग तैयार हुए। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी बात है, हम अपने आप को पहचान पाएँ, है ना। तो ये भी एक फ़ायदा होता है अपने को। ओके, जो नेक्स्ट है दोस्तों वो ये है, देखो ऑफलाइन में एक समस्या होती है ना भाई, जैसे टीचर कहीं छुट्टी पे चले गए या कहीं और हो गया है, कोई और दिक्कत हो गई, तो फिर क्लासेस बंद हो जाती है। तो फिर हम सोचते हैं अरे यार करे तो करे, टीचर तो आ ही नहीं रहे, पर पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या समझ आएगा क्या नहीं समझ में आएगा। लेकिन ऑनलाइन के चक्करों में क्या हो गया दोस्तों, ये तो कोई फंडा रहा ही नहीं कि आपकी क्लासेस नहीं होनी है। वो टीचर नहीं है तो उनकी जगह पे कोई और रहेगा, या और आते हैं, या फिर बाकी जो मटेरियल वगैरह पढ़ने का स्टडी मटेरियल तो एनी टाइम अवेलेबल रहता ही है, कभी भी कहीं से भी लो और पढ़ना स्टार्ट करो। बिल्कुल इतना। और सेल्फ स्टडी को हमने इतनी ज़्यादा हमने इसकी महत्ता अभी समझी है ना, इस चीज़ को अभी हम समझ पाए कि सेल्फ स्टडी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी कितना बड़ा फ़ायदा है मेरे यारों, छोटी बात थोड़ी है। तो भैया ये बड़े बड़े फायदे हैं अपने को, है ना। तो दोस्तों अब बारी आ रही है नुकसान की, यानी कि नुकसान क्या क्या है। नुकसान भी अपनी जगह पे बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि देखो कहते हैं ना दो धारी तलवार है भैया, इधर भी अपने को दिक्कत है, उधर भी दिक्कत, अच्छा है तो बुरा भी है। तो दोस्तों सबसे पहला तो क्या है, स्क्रॉलिंग। यस, सबसे बड़ी बीमारी हम सबको आज के टाइम में लग चुकी है कि हम सारे टाइम स्क्रॉलिंग करते रहेंगे। मम्मी पापा बातें कर रहे हैं तब भी हमारा मोबाइल चालू है, स्क्रॉल करते रहते है ना। किसी और ने किसी और से बातें कर रहे हैं, कोई घर पे आया कुछ हुआ, मतलब एनी टाइम ना हमारे ये चीज़ तो दिमाग में रहती है, खाली स्क्रॉलिंग करते रहते। तो उससे क्या हो गया, तो दोस्तों कभी कभी दिखता है ना भैया, हमारा अंगूठा भी दुखने लग जाता है कई बार ना, ये भी स्क्रॉल करते यूं सारे टाइम लगे रहते हैं ना। मजाक की बात है, लेकिन दोस्तों ये हमें एक आदत होगी ना, हम बहुत जल्दी बोर होने लग गए चीज़ों से, बहुत जल्दी हमें चेंजेस चाहिए, मतलब हमें फटाफट उसको चेंज किया ऐसे में चालू रहते हैं। नंबर 1 तो ये है ना। और नंबर 2 पे क्या है दोस्तों, हमारे ना अटेंशन स्पैन वो भी बहुत कम हो गए दोस्तों। पहले क्या होता था, पहले हम लोग ना कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट हम लोग पढ़ पाते थे, लेकिन अब हमारे क्या हो गया, अब हमें फटाफट क्योंकि हमें पता है कि हाँ यहाँ पे ये आना वो चीज़ करके, मतलब एडवांस में सोच के हम पहले उसको ना स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर उसके आगे देखते रहते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ पे एक पेज पे हम लोग ज़्यादा टाइम तो दे ही नहीं पाते हैं। ये हमारे साथ एक दिक्कत आ गई है दोस्तों, है ना। क्योंकि भाई पता है कि इसके बाद क्या होना है, चलो ठीक है, इसके बाद अरे ये मुझे मालूम समझ आ गया, चल दूसरा ये समझ आ गया, चल तीसरा। तो ये जो एक चीज़ हो गई ना, तो ये हमें ना काफ़ी हद तक ना हमारा जो फोकस है, हमारा जो कंसंट्रेशन है दोस्तों, उसको बहुत हार्म कर रहा है, काफ़ी इफेक्ट कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ही। तो ये एक चीज़ पे हमें काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि अगर कोई एक पेज अगर हमने खोला है तो एटलीस्ट हम उसको पूरा पढ़े शांति से। ये नाचता रहेगा, ये कहेगा मंकी माइंड है ना, वो तो उसको तो कूदाफांदी करनी है, वो बोलेगा नहीं फटाफट, अरे यार इसमें क्या देख रहे हो, तो पता है चल पलट फटाफट दूसरा देखते, तीसरा देखते, अब स्क्रॉल कर, ये करो कर, वो आपको कहेगा, लेकिन आपको इसको शांत करना पड़ेगा। वो कहना पड़ेगा चल थोड़ा देर देख लेता हूँ, एक बार पढ़ तो लूँ, रीड कर लूँ, बस फिर खत्म करते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे दोस्तों आपको अपने आप को नई चीज़ पे थोड़ा काम करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा ना, आप किसी भी चीज़ पे ना फोकस करना भूल जाओगे। स्कूल में तो क्या होता है, क्योंकि ऑफलाइन या स्कूल में जब ऑफलाइन जब पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, सामने टीचर्स दिखते हैं, तो वो एक हम लोग लेमे में आना ही पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास उपाय नहीं, क्योंकि हमें दिखते हैं ना वो सामने। अब हमें कोई दिख तो रहा नहीं है, बस वो चेहरे हैं उस तरह से, तो वो अपने आप को ना सेल्फ मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ट्राई करना, जब भी आपने एक पेज खोला है ना, उसको कंप्लीट रीड करके ही निकलो। अपने आप को समझाओ कि कुछ भी हो जाए मुझे रीड करना है, चाहे मुझे 3 मिनट लगे 4 मिनट लगे, किसी ने मुझे देख के ही निकलना है। तो ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ना, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेगा कि हाँ मुझे करना है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों सबसे बढ़िया फ़ोन क्या करें यार, पढ़ाई भी फ़ोन में होनी है, दोस्तों से बातचीत भी फ़ोन में होनी है, और हमें सारे टाइम ही हमें इंटरटेनमेंट भी फ़ोन से ही करना है। तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ होगी कि उसको हम लोग चाह के भी अपने से दूर तो कर ही नहीं सकते, वो तो हमारे बिल्कुल पास ही रहना है, बिल्कुल हमारे जिगर का ना टुकड़ा बन गया एकदम। कोई अगर कह दे कि मतलब ऐसा हो गया आज के टाइम में तो कि अगर कोई मर जाता है ना जितना दुख होता है ना किसी के जाने से, उससे ज़्यादा दुख होता है अगर आपका फ़ोन गायब हो गया तो। अगर मैं झूठ कह रही हूँ, अगर मैं किसी चीज़ में कमी हो तो बता दो आप लोग, पक्के अपने दिल पे हाथ रख के बता दो ये सच्ची बात है कि नहीं। अगर फ़ोन गायब हो गया तो मतलब ऐसा लगता है कोई सच्ची में चला ही गया हमारी लाइफ से, इतना भयानक दुख होता है अपने को है ना। तो बिल्कुल तो दोस्तों हमने ना फ़ोन को ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। हम लोग मतलब सच्ची हमारे लिए ऑक्सीजन बन गया, सच्ची में इतनी ज़्यादा हमें उसकी आदत हो गई है ना। तो दोस्तों जब पढ़ते टाइम पे हमें क्या करना चाहिए ना, उसकी नोटिफिकेशन हमें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आती रहेंगी, हम बार जाएंगे चेक करेंगे, तो हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वहाँ से ध्यान हट के हमारा ध्यान उधर चला जाएगा, क्या आया, किसने क्या कमेंट किया, किसने क्या डाला, ये वो सब चीज़ों में चला जाएगा। तो जब पढ़ रहे हो एटलीस्ट चाहे 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जितनी देर के लिए
उस टाइम में नोटिफिकेशन आप बंद कर दो। या फिर दोस्तों एक काम और कर सकते हो, जैसे कि मोस्टली क्या होता है, हम अपने मेल आईडी से ना, तो आप अपने 2 मेल आईडी बना लो ना। तो एक से क्या है, जिस टाइम आप अपने स्टडी कर रहे हो, अपने स्टडी टाइम, तो आपके जो नोटिफिकेशन भी आएंगे, कुछ भी आएंगे, रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे, जस्ट आपकी स्टडी से काम के वाले आएंगे और सब चीज़ें नहीं आएंगी। और दूसरा दोस्तों, इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी चाहिए। तो आप दूसरे जब मेल आईडी है आपकी, उससे आप अपना इंटरटेनमेंट देख सकते हो, यानी रिलेटेड वीडियोस कुछ आ रही है, रिकमेंडेशन में कुछ आ रही है, या कुछ और इस तरह की सजेस्टेड वीडियोस आ रही है, तो आप उसको देख सकते हो। तो आप एक टाइम अपना बना सकते हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई के बीच में आपकी वो चीज़ें आएंगी। तो इस तरह से 2 मेल आईडी से दोस्तों आपको ये चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प हो सकती है पढ़ने के टाइम पे। ओके, ट्राई करना, ये है बिल्कुल काम का है, ज़बरदस्त। ओके, एक क्या है दोस्तों, ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे आँखों में ना। आँखें हमेशा रेड रहने लग गई हैं, या बहुत ज़्यादा किसी किसी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, किसी किसी के ना बहुत ज़्यादा पानी आता रहता है आँखों से। छोटे बच्चों में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है ना, उनकी आँखें इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि वो जो उसकी ब्लू लाइट निकलती है ना सारे वक्त ही, हालांकि कितने भी प्रोटेक्शन लगा लो, कुछ भी कर लो उस पर ना आप, लेकिन स्टिल ना यार वो चीज़ें रह ही जाती हैं। तो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और वो कंटिन्यूस देखते देखते उनकी इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि होमवर्क करो वो भी उसी से निकाल के करो, और कुछ करो वो भी उसी पे करो, टीचर को भी उसी पे, कंटिन्यूस उसी होते क्या ना, बच्चों की आंखों पे बहुत ज़्यादा, बच्चों की क्या होता है, बड़ों को भी ये दिक्कतें आ रही है। तो किसी किसी के तो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा देखने की वजह से उसके सारे टाइम में तो उसे हेडेक होने लग गया है। आई साइड तो वीक होनी है, वो तो मतलब कोई गिनती भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही हो जानी है। आई साइड तो है ही, उसके दोस्तों हेडेक रहने लग गया, किसी को वॉमिट जैसे फील होने लग जाती है, किसी किसी को भूख कम हो गई, तो किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी होने लग गई हैं। हालांकि ये लॉन्ग रन में हमें समझ आ रहा है कि ये कितने ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए ना बच्चों को भी बड़ों को भी हम थोड़ा सा उनको गैप दें, कि कुछ टाइम के बाद में आप ना थोड़ी देर के लिए स्क्रीन आप छोड़ दो, और फिर आप देखना स्टार्ट करो, क्योंकि कहीं ना ये आपको एक जो ब्रेक आपको मिल रहा है ना, ये आपको हेल्प कर रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये करना है। और दूसरा क्या है दोस्तों, थोड़ी देर बाहर जाना शुरू करो, क्योंकि क्या घर में पड़े पड़े रह के ना अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट का और तो कुछ दिखता नहीं, चाहे वो पढ़ाई के नाम पे हो, चाहे हमें देखना हो कुछ हो, हम सिर्फ मोबाइल उठा के पढ़े रहते हैं, मोबाइल टैबलेट लैपटॉप जो भी अपना उसके साथ में रहते हैं। तो स्क्रीन को छोड़ के ना बाहर की चीज़ों को, यानी अगर आपके घर में ग्रीनरी है, आपने कुछ अगर प्लांटेशन कर रखी है, कुछ गार्डन वगैरह है, या आपके आसपास में कहीं कुछ है, तो आप जाके उसको देखना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा दोस्तों, आपका ना थोड़ा माइंड आपका चेंज होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। क्योंकि सारे टाइम ही जगह स्क्रीन पे अगर हम लोग रहते हैं, तो क्या होता है अल्टीमेटली, कुछ होना हुआ ना है नहीं, वही सब चीज़ें घिसे पिटे सारे टाइम में वही देखते रहेंगे, और हम यूं ही बिल्कुल उसी में अटके रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किसी किसी जगह में आप अपने आप को थोड़ा चेंज करें। ओके, और जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रूर आप सबको रिकमेंड करूँगी और बताऊँगी जरूर, छोटे बच्चों को स्पेशली ना, क्योंकि बड़े तो चलो आदत पड़ गई, उनको तो काफ़ी मुश्किल होगा, मगर स्टिल अगर वो भी करें तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। खाली स्क्रीन देखने की जगह ना उनको ना फिजिकली उनको बुक दिखाने की हम आदत डालें, ताकि वो बुक को रीड करें। क्योंकि जितनी ज़्यादा बुक को रीड करेंगे ना, उनके अंदर ना रीडिंग की उनके अंदर कैपेसिटी आएगी, और उस चीज़ को समझेंगे, और बुक रीड करना सीखेंगे कि बुक रीडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उससे क्या होता है, बच्चे उस चीज़ को फील कर पाएंगे। एक तो होता है आप डिजिटली चीज़ों को देख रहे हो ना, स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, यूँ आ रहे कर रहे हो, तो वो इतना फील नहीं आता। एक आप अगर बाकायदा उनको बुक हाथ में दे रहे हो और उनको फिर कह रहे हो कि आप इसका स्टोरी रीड करो, या आप और सब चीज़ें और वो सब रीड करो, क्योंकि बच्चों को जब एक बार रीडिंग की आदत पड़ जाती है ना, तो लॉन्ग टर्म पे ना उनके लिए बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना कि भाई किताबों से बढ़िया दोस्त तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। किताबें हमारी सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, बेस्ट वाली फ्रेंड होती है, बिल्कुल। हाँ, बुक्स हमारी सबसे अच्छे दोस्त होते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चों में भी ना ये चीज़ की आदत डालें कि बुक को पढ़ना सीखें। क्योंकि स्क्रीन पे पढ़ना ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो कितना ना, वो उतना नहीं, वो माइंड उतना चेंज नहीं होगा, खाली उनके दिमाग वहीं पे रहेगा, उनकी आंखें वहीं पे रहेंगी। तो इसीलिए ना बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत हमें जरूर डालनी चाहिए, और उनके लिए हमें नई नई बुक्स ला के देनी चाहिए। कुछ टाइम के लिए थोड़ा हो सकता है उनको लगे कि नहीं मन नहीं करा, लेकिन आप ही को थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एज अ पेरेंट्स हमें उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर उस चीज़ को समझेंगे तभी तो बच्चों को कन्वे कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि बच्चे तो नादान है, गिल्ली मिट्टी है दोस्तों, वो तो उन्हें हम जिस सांचे में ढालेंगे ना, वो उसी तरह से ढल जाएंगे। तो ये इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सोचने की हमें है कि हमें अपने बच्चों को कैसे ढालना है, बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यही था आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक कि ऑनलाइन स्टडी होने के बाद में कितने सारे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आए हैं, और कितनी सारी चीज़ें हम सब हैं जो हम गेन कर पा रहे हैं, और कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम परेशान भी हो रहे हैं। बिल्कुल, कोई उसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो दोस्तों कहते हैं ना, ये दुख सुख तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है, धूप छाँव है ये तो ना, इसके साथ ही हमें जीना है। जैसे देखो अभी मैं शूट तो कर रही हूँ, लेकिन बारिश आ रही है, थोड़ी थोड़ी टिप टिप मुझे दिख रही है। तो धूप छाँव
बारिश सर्दी गर्मी सब लगी रहती है, इन सब के साथ ही हमें जीना है, इन सब के साथ ही हमें आगे बढ़ना है और ज़िंदगी को ऐसे ही खूबसूरत और प्यारी सी बनाना है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। हो सकता है किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो और वो आप उनको हेल्प कर दो उस चीज़ में, क्योंकि कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। यस, तो दोस्तों आप जरूर शेयर करना। और यस, क्या करना है हमें, और यस दोस्तों एक चीज़ जो मेरे चैनल को भी न्यूली विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर हफ्ते वीक में दो दिन अच्छे वीडियोस लाती रहती हूँ और आप सबके साथ में शेयर करते रहती हूँ दोस्तों। ओके, यस, आपको मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है, वहाँ पर भी मैं सुपर एक्टिव रहती हूँ दोस्तों। ओके तो यही सब था आज का हमारा बातचीत, हमारी आपकी प्यारी सी बातचीत। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक क्या करना है, तब तक आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, एंजॉय करना है एंड व्हाट, यस बे बिंदास। ओके, बाय।